लिपिड बायलेयर्स जो हैं ये फंडामेंटल कंपोनेंट हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली अगर फॉस्फेटिडाइल कोलिन और वाटर के मिक्सचर को शेक किया जाए तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन के, ठीक है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस अब स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लाइपोसोम कहते हैं, जो कि जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, ठीक है, उसको सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, लिपिड बायलेयर, दो लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, और इसको हम इसीलिए लिपिड बायलेयर कहते हैं, और 2 लेयर थिक होता है वॉल ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स हैं वो बायलेयर बना लेते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक जो है वो माइक्रोग्राफ लिया गया है लाइपोसोम का। ये लाइपोसोम है, ठीक है, और ये किस चीज़ से कंपोज हुआ है, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मतलब फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। ये जो हेड है ये पोलर होता है, जबकि टेल जो है वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स वाई इस तरीके से ये जो है बायलेयर फॉस्फोलिपिड्स की ये अरेंज हो जाती है और एक जो है वो कम्पैक्ट सी लेयर बना लेती है, और दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये लिपिड्स की बायलेयर्स हैं ये बिल्कुल एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं होती हैं, लिक्विड होती हैं और कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं, ग्लाइड कर रही होती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे डिफरेंट स्पीड्स पे। तो ये एज अ फ्लूइड एक्ट कर रही होती हैं, दीज आर नॉट सॉलिड। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसकी एक पिक्चर है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि एक डबल लेयर बना रहे हैं, इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में, और साथ ही ये जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कुछ अटैच्ड होंगे इनके ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है कि ये जो है ये फ्लूइड की फॉर्म में होती है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन होता है इसमें, और साथ ही प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसके अंदर डिस्पर्स्ड होती हैं, जैसे एक वाटर के अंदर आप देख लें कोई चीज़ें जो है वो डिस्पर्स्ड हुई हैं, तो एक ये मोज़ेक सा बन जाता है। दैट्स वाई इसको जो है वो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं ये भी लिपिड्स की एक टाइप है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और बेसिकली जो स्टीरॉइड मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स से मिलकर बनते हैं, जो जिनमें 17 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है स्टीरॉइड्स की, जिसे स्टीरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। फिर इसके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो अटैच होते हैं उनकी बेस पे जो है नेक्स्ट फर्दर इसकी जो है स्टीरॉइड्स की टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा इसकी मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे पीछे हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरॉयड। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स, साथ ही जो बाइल एसिड्स हैं उन वो जो हैं वो स्टीरॉयड्स ही की टाइप्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और अगर एनिमल सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसमें 60% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और 25% कोलेस्ट्रॉल होता है जनरली। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसकी वजह से जो है ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतनी ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड होगी। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेल टाइप और सेल फंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और बाइल एसिड्स जो हैं उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसको हम मेम्ब्रेन स्टीरोल भी कहते हैं। इसका अगर हम जनरल ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हम देखें तो एक इसके पोलर हेड है। ठीक है, साथ ही एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस है जिसमें 4 कार्बन रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उसके साथ जो है वो अल्काइल साइड चेन अटैच हुई हुई है। ठीक है, तो ये जो है स्टीरोल कोलेस्ट्रॉल जो है उसका केमिकल स्ट्रक्चर है।